हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में अब हमारी कंटिन्यूस हिस्ट्री की सीरीज चलने वाली है। आप इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं। आपको निःशुल्क इसमें सब कुछ मिलेगा। आप यहाँ से हिस्ट्री की सारी सीरीज शुरू करेंगे। आज हम हिस्ट्री को मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रारंभ करने वाले हैं और जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कैसी सिचुएशन बदल रही थी या क्या क्या हो रहा था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो शुरुआती दौर अगर हम समझें कि जैसे ही जो राजपूत पीरियड प्रारंभ हो रहा था, जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गुप्ताज हो गया और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गुप्ताज के बाद जैसे ही विघटन के बाद थोड़े थोड़े साम्राज्य उभर रहे थे और उन्हीं राजपूत साम्राज्य के उभरने के बाद उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो शुरू हुआ, इसका प्रारंभ की कड़ियों को हम जोड़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा रोचक तथ्य आपके सामने निकल के आएंगे। उन तथ्यों को आपके सामने रखकर हम बताने का प्रयास करेंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ। आप इन दो फोटो को देख रहे होंगे, इनमें से एक मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी हैं, जिसमें से मोहम्मद गजनबी प्रथम आए और उसके बाद मोहम्मद गौरी आए। शुरुआत करें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास को अगर हम समझें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जब मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हुआ तो उस समय कहीं ना कहीं जो अरब हैं, इस समय इनका आक्रमण होना शुरू हुआ। अगर हम समझें तो पहले अरबों का आक्रमण कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ। अगर हम अरबों के आक्रमण को हम समझें तो सिंध पर जो आक्रमण हुआ उसको हम समझते हैं। और पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 1712 में आक्रमण करा, जो वो विजय भी प्राप्त कर चुका था। उस समय सिंध का जो शासक है वो दैरम था और दैरम शासक पराजित जब हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसी उपलक्ष्य में दैरम एक सिक्का भी चलाया। इस बात को आप जानें कि यहाँ पर लिखा होगा, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक ताहिर, ये ताहिर नहीं दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम सिक्का चलाया था, दैरम सिक्का चलाया था, पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर जजिया कर स्थापित किया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठना शुरू होगा। अभी तक जो हमने थ्योरी समझी वो बैकग्राउंड है, क्वेश्चन जहाँ से उठना शुरू होगा वहाँ पर मैं आपको नोट करके बताऊंगा। पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर जजिया कर स्टैब्लिश करा कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। डेट है 1712, लगा दिया। इसके बाद हम दूसरा साम्राज्य की ओर चलेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट टू फैक्ट और कहानी को जोड़ते हुए चलेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, कौन सा फैक्ट है, क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ मिलेगा। मोहम्मद गजनबी, गजनबी साम्राज्य की स्थापना अगर हम समझें तो गजनबी साम्राज्य जब बना तो उसका जो शासक था उसका नाम है अल्पगिन, और अल्पगिन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करा। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो करा वो कहीं ना कहीं सुबुद्दीन ने करा आक्रमण। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट भी जहाँ पर हो रखा है, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। सुबुद्दीन ने करा, इनके नेतृत्व में हुआ। जो दूसरा तुर्की शासक था, यहाँ पर सुबुद्दीन के दो पुत्र हैं, एक कासिम महमूद गजनबी व इस्लाम इस्माइल थे। तो कासिम मोहम्मद गजनबी ही वो गजनबी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा। यही वो शासक है जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ आक्रमण करा। ये मध्यकालीन भारत की कड़ियां जुड़ रही हैं, यही वो स्थापना हो रही है जहां से आप समझ में आएगा आपको कि मध्यकालीन भारत कैसे चल रहा था। तो देखा आपने कि जिसके बाद अबुल कासिम मोहम्मद गजनबी, जिसका पूर्ण नाम अगर गजनबी का देखें तो अबुल कासिम मोहम्मद गजनबी, यहाँ पर कभी ना कभी पूर्ण नाम आ जाता है। फैक्ट नोटिस करने वाला यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अबुल कासिम मोहम्मद गजनबी के नाम से गजनबी का शासक बना। मोहम्मद गजनबी गद्दी पर बैठने से पूर्व खुरासन का शासक था। आप देखोगे जो सेंट्रल एशिया है उसमें खुरासन बहुत प्रबल जो दावेदार रहता है गद्दी का। खुरासन के एरिया से अगर हम देखें तो अभी जैसे मोहम्मद गजनबी या अरब या तुर्की ये जो आ रहे हैं, इसके बाद अगर हम देखें जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ तो वही खुरासन है, वही बेल्ट है सेंट्रल एशिया। और वहाँ से कौन आ रहा है? वहाँ से आ रहा है बाबर, और बाबर स्टैब्लिश कर लेता है अपनी सत्ता, किसके खिलाफ? यहाँ पर कर देता है इब्राहिम लोदी, और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोनों एरिया सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड हैं और ये सेंट्रल एशिया को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। जब थ्योरी को हम समझ रहे हैं, सेंट्रल एशिया बड़ा उखड़ एरिया है, ठीक है। वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह से हैं जो अपने संघर्ष के साथ जीवन जीती हैं, जहाँ के घोड़े बड़े प्रबल तेज रहते हैं बजाय हिंदुस्तान के। तो कहीं ना कहीं सिचुएशनों को अगर हम समझें, हम समझेंगे कि इसके बाद अगर हम फैक्ट वाइज अगर आपको या थ्योरेटिकल या आपको लॉजिकल समझना है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि कैसे या क्यों ही भारत पे आए और क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि वो हम पे विजय कर गए, हम नहीं कर गए। बहुत सारे कारण आते हैं जिसमें से अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं उनके घोड़े जो
तेज हैं उसका भी एक कारण बनता है कि भारत पर विजय कर गए। राजपूतों का असंगठित होना भी एक कारण बनता है कि इस पे हो सकता है। और कई ऐसे कारण हैं जिसमें से आप देखोगे कि सामंतवाद की जो प्रथा है ये सबसे प्रबल रही, जिसमें से भारतीयों ने सामंतवाद की जो प्रथा है वो ले डूबी भारतीयों को, और फिर ये इन्होंने आराम से आक्रमण करा। ये अलग से टॉपिक अगर आपको चाहोगे तो हम बना देंगे, यहाँ पर फैक्ट वाइज हम लेके चल रहे हैं, इसको समझेंगे। तो पुत्र यहाँ पर थे खुरासन का शासक था जिसे बगदाद के खिलाफ की स्वीकृति मिली। मोहम्मद गजनबी प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। फैक्ट नंबर 2 यहां से नोट करने वाला क्वेश्चन बनेगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? गजनबी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनबी 17 बार भारत पर आक्रमण करा जिसका उद्देश्य केवल धन लूटना था। देखो, धन लूटना ही उद्देश्य नहीं था, अगर हम इसको गहराई में समझे तो कहीं ना कहीं इस्लाम की स्थापत्य करना या इस्लाम को आगे बढ़ाना या इस्लाम को भारतीयकरण भारत पे पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा होगा गजनबी का। इसको एक पहलू पर हम नहीं देख सकते कि धन लूटना ही था। अगर इस तरह से होता धन लूटना तो सोमनाथ के मंदिर को जब तोड़ा गया तो सोमनाथ के मंदिर को, शिवलिंग को तोड़ा गया और बड़ी बर्बरता से तोड़ा गया, तो इससे हमें यह समझ आता है कि कहीं ना कहीं धन लूटना ही नहीं था। अगर धन लूटना था तो आप आराम से धन लूट के जा सकते थे, पर आपका उद्देश्य है कि उस धर्म को, जो सनातनी धर्म है यहाँ पर चल रहा, उस धर्म को कहीं ना कहीं नष्ट करना है, इस उद्देश्य से भी आप आए थे। इसके बाद हम आगे समझेंगे। तो मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000, ठीक है, फैक्ट यहां से नोट करना शुरू हो जाएगा कि 1000 में पहला आक्रमण हुआ, दूसरा आक्रमण 1001 हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ। क्वेश्चन नोटेड होगा, पूछेगा तो हिंदुशाही राजा कौन था उस समय? जयपाल था। 1020 में मोहम्मद गजनबी ने कलिंजर अभियान किया जहां चंदेल शासक विद्याधर राय शासक था। कलिंजर किले को जीतने में मोहम्मद गजनबी को सफलता नहीं मिली। ये कलिंजर चंदेलों का है और यहाँ पर ये मोहम्मद गजनबी नहीं, कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी कलिंजर के अभियान में 45 में मर गया। 1545 1545 में कहीं ना कहीं ये भी इसी कलिंजर अभियान में मरा। हुमायूं कलिंजर को विजय करने में असफल रहा। तो ये कलिंजर चंदेलों की एक गढ़ है जो सबसे खतरनाक गढ़ों में से है, तो गजनबी भी इसमें नहीं रहा। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट वाइज बनेगा, सोमनाथ पर आक्रमण कौन सी सदी में हुआ? 1025 में हुआ, जिसने गजनबी को बहुत सारे दिनार यहाँ पर दिलाए थे, संपत्ति में 20,000 20 लाख जो भी है दिनार दिलाए थे। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1000, फैक्ट नोटेड करने वाला है, 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ और मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण खैबर दर्रे से हुआ। फैक्ट नोटेड करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा, गजनबी ने कौन से दर्रे से यहाँ पर आया? देखो, बोलन और खैबर दर्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। खैबर दर्रे से मोहम्मद गजनबी आया था। आगे हम चलते हैं। तो बगदाद के खलीफा अगर हम समझे तो थोड़ा सा अब मोहम्मद गजनबी के जीवन, जो उसका व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन से कहीं ना कहीं बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बगदाद के खलीफा बिल्ला ने मोहम्मद गजनबी को अमीन उद्दौला, हाँ तो हम कहाँ पर थे? मोहम्मद गजनबी को अमीन उद्दौला या मुस्लिमों का संरक्षक और यामीन उद्दौला की उपाधि थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे नहीं, यहाँ पर यामीन उल खरत ऐसे करके है, इसको मैं नोटेड करके दिखा दूंगा। यामीन उद्दौला तो हो गया ना, कहाँ पर है? नहीं नहीं, सही है, अमीन उल मिल्लत या यामीन उद्दौला। यहाँ पर उजाला जो लिखा हुआ है वो यामीन उद्दौला की उपाधि दी थी। मोहम्मद गजनबी को भारतीय इतिहास में बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक, मैंने कहा ना आपको, जब पहले यहाँ पर नोटेड किताबों में लिखा रहता है कि उसका उद्देश्य धन लूटने का था, तो नहीं, उसको मूर्ति भंजक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूर्तियों को तोड़ रहा था, वो धर्म का प्रत्यक्ष हो जाता है। महमूद गजनबी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट नोटेड करने वाला है। मोहम्मद गजनबी के साथ पहला जो इतिहासकार है वो अल बरूनी, और अल बरूनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर नोट करने वाला क्वेश्चन बनेगा, पहला शासक या पहला मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन करा, ग्रंथों का अध्ययन करा, कौन है? अल बरूनी। क्वेश्चन दारासी को भी देगा, पर पहला बोलेगा तो आपको अल बरूनी टिक करके आना है। अल बरूनी था जिसने भारत में आया था, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने पुराणों का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा को सीखा। अल बरूनी का मूल नाम अबू हिरान था, जिसे किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किताब उल हिंद की रचना करी, किसने करी? अल बरूनी ने करी। मोहम्मद गजनबी के दरबार में भी विद्वान थे कई, जैसे तारिक जामिनी, यहाँ पर तारिक यामिनी है, ये जामिनी को हटा देंगे आप, उत्बी की किताब है तारिक यामिनी। थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखने का महत्व यह है कि मोहम्मद गजनबी के दरबार में कई सारे विद्वान थे जिसमें उत्बी था, उत्बी की किताब है तारिक यामिनी की रचना करी। और यहाँ पर जो फिरगांव लिखा है ये फिरदौसी है,
फिरदौसी ने लिखा है, शाहनामा की रचना करी। ये मोहम्मद गजनबी की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, अगर हम मोहम्मद गौरी देखें, आप समझोगे मोहम्मद गौरी, अब अफगानिस्तान में गजनवी वंश के पतन के बाद गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी सनसनी वंश का था जो गजनी का शासक बना, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में तुर्की सत्ता स्थापित करना था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम भारत पर, देखो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट हो जाएगा, प्रथम तुर्की आक्रमण जो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में 1175 में हुआ, जिसमें मुल्तान पर वो विजय हुआ। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पे करा। गुजरात, देयर इज द राजपूत एंड राजपूत ट्राइब्स आर वेरी स्ट्रांग। तो राजपूत जो है वो बहुत ही खतरनाक थे, और राजपूत ट्राइब जो है वो 1178 में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भीम सेकंड नाम आता है, यह मूल राज्य द्वितीय नाम आता है, जिसने यहाँ पर थोड़ा सा आक्रमण किया, और राज्य भीम, यहाँ पर राज्य भीम नहीं होगा, भीम सेकंड या मूल राज्य द्वितीय नाम आता है, जिसने पराजित हो गया गौरी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान 1191 की जो लड़ाई है वो आप जानते ही हो, तराइन के युद्ध में गौरी की पराजय हुई, और तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी जीता। 1194 का चंदावर का युद्ध, कन्नौज के राजा जयचंद, जिसने पहले साथ भी दिया था उसको भी उसने हरा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने वाला, किसकी आकृति में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा होता था? मोहम्मद गौरी। मृत्यु हो जाती है 15 मार्च, यहाँ पर 1206 है, ये 12 से 6 लिख दिया, पर 1206 मई गजनबी जाते समय दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। यही ये इसकी कहानी है, और यहाँ पर साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो फैक्ट जहाँ पर मैंने नोट कराए हैं वहाँ पर आप फैक्ट को समझोगे, कहानी के तौर पे आप कहानी के तौर पे समझ सकते हो। अगर आप समझोगे कि भाई यहाँ पर लक्ष्मी का आया, राम सिंह प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, तो वो अकबर का है। ठीक है, सीधा से सीधा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको और फैक्ट यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। आपको कैसा भी लग रहा है आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।